धारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बीजेपी 26 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएगी विलय दिवस। कहा, कोई ताकत 370 को नहीं ला सकती वापस। महबूबा के झंडे वाले बयान पर भी बरसे अरविंद रैना। प्रोफेसर भीम सिंह ने की जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की मांग। कहा, जम्मू घोषणा पत्र से पैंथर्स का कोई लेना देना नहीं। रघुनाथ मंदिर श्रीनगर में हवन यज्ञ का आयोजन। कोरोना के खात्मे की गई दुआ। फारूक अब्दुल्ला ने भी दी हाजिरी। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर भाजपा नेता जावेद मौलवी का हंदवाड़ा में प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश प्रधान अरविंद रैना ने कहा कि कोई भी ताकत अब जम्मू कश्मीर में 370 को वापस नहीं ला सकती। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए झंडे वाले बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत में हमेशा से ही एक तिरंगा लहराता आया है और हमेशा लहराता आएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेता देश के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैना ने कहा कि अगर किसी को भारत में असुरक्षित महसूस होता है तो वो पाकिस्तान भी जा सकता है। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र यहां करेगा। वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई ऐसा नेता जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। किसी की नाफरमानी को, किसी की भी गुस्ताखी को, किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं करेंगे। अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, अपने जिस्म का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत माता और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को आंच नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर इंडिया है और यहां केवल मात्र एक तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग से झंडा यहां नहीं फहरा सकती। कुछ नेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, सब सुख सुविधाएं उनको हमारे देश से चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अच्छा होगा अगर वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो ये पाकिस्तान चले जाएं। कोई जरूरत नहीं है इनकी हिंदुस्तान के अंदर। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अटूट अविभाज्य अंग है और जो देश की एकता और जो देश की अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। हम चेतावनी देते हैं इन गद्दारों को कि आपकी गुस्ताखियों को, आपके षड्यंत्र को
आपके इन दुस्साहसों को अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने 26 अक्टूबर को होने वाले विलय दिवस पर भी कहा कि इस साल भी ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और हर स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उन्होंने आम लोगों से भी विलय दिवस बड़े धूमधाम से मनाने की अपील की। इस 26 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता बड़े पैमाने पर इसे जश्न आजादी के जैसा पर्व के नाते से बड़े धूमधाम से मनाती है। इस 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हर देशवासी के घर के ऊपर हर देशभक्त अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराएगा। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता 26 अक्टूबर विलय दिवस के दिन अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांवों में, अपनी पंचायतों में, अपनी वार्डों में, अपने शहरों में बड़े पैमाने पर एक उत्सव की तरह 26 अक्टूबर विलय दिवस जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, उस पर्व को हम मनाएंगे। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र के हर कोने कोने में, हर शहर शहर में, हर पंचायत, हर मंडल और हर जिला स्तर पर विलय दिवस एक्सेशन डे के हम बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। हमने चारों तरफ जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे ही झंडे फहराने हैं। प्रोफेसर भीम सिंह ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है विकास और जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव खत्म करने का। उन्होंने कहा कि पैंथर्स का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, और अगर किसी ने ऐसा बयान दिया भी है तो वो उसकी निजी राय है। एंड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, जिसमें लद्दाख भी था, लेकिन लद्दाख अपनी मर्जी से चला गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। जो आज का कदम है, जो आज का जम्मू कश्मीर को तोड़ा है। वी डू नॉट स्टैंड इवन फॉर बाइफर्केशन ऑफ लद्दाख, लेकिन चूंकि लद्दाख के लोगों ने माना है, वी लीव ऑन देम, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है ये 200 साल पुरानी है। इसको बनाया महाराजा गुलाब सिंह ने, डोगरों ने बनाया। इसके लिए हजारों नौजवानों ने जम्मू और कश्मीर में कुर्बानी दी। ये जम्मू कश्मीर थी जिसके लिए कश्मीरी मुस्लिम वर हैंग्ड इन 1947 इन बारामूला, जब हमने पाकिस्तानी रेडर्स को रोका। The Kashmiri Muslims fought for this in the same way as Dogras fought. उन्होंने कुछ दिन पहले दिए गए जम्मू घोषणा पत्र पर कहा कि इस घोषणा पत्र से पैंथर्स का कोई लेना देना नहीं। Of the sacrifices of the people of Jammu and Kashmir both. Therefore, we do not accept neither Kashmir Declaration nor so-called Jammu Declaration. मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने पैंथर्स पार्टी का जम्मू डिक्लेरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू पैंथर पार्टी shall invite RSS and BJP और शिवसेना in its meeting is one of the most secular political parties in India accepted. Panthers party under no condition shall go with communal group as some individual. Any individual can do. It was the meeting you are referring के chairman ने बुलाई थी. Chairman did not call the meeting. Panthers party is not, it was not in that capacity. Individual meeting थी, luncheon meeting थी, कर दी, उनको हक है करने का. लेकिन Panthers party shall not hold this platform with RSS, BJP or any communal party. It is a secular movement of the people of Jammu and Kashmir. जम्मू के साथ कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती के झंडे पर दिए गए बयान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसी बयान को लेकर आज भाजपा नेता जावेद मौलवी द्वारा अपने समर्थकों के साथ मिलकर हंदवारा में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। जावेद मौलवी ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे राष्ट्रीय विरोधी बयान बताया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
सालों को, देश के गद्दारों को, 12 सालों को कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है, इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है, इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, पाकिस्तान जाएगी। आप चेहरे को गोल करके रखो, आप चेहरे को गोल करके रखो। मैं जावेद कुरैशी आपको कहता हूं कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहां पे नहीं करने दूंगा। कल महबूब आवाम के पास इनके साथ अभी आवाम ही नहीं है। आवाम को जोड़ने के लिए ये यहाँ के आवाम को गलत दिशा दे रही है। गुटखा डिक्लेरेशन के बाद ये कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है, ISS का एजेंडा है। ये कोई इसमें इसको जमीनी सतह पे कोई वैल्यू नहीं है। रघुनाथ मंदिर श्रीनगर में रामनवमी के मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना के खात्मे करने की दुआ की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और पूजा अर्चना की। बहुत अच्छा है। मैं आपकी चैनल से अपने ही मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों को कहती हूं कि इसी तरह आपस में मिलजुल के रहे। जिस तरह आज यहाँ पर आप देखो मेला कैसे चल रहा है, कैसे मिलजुल के कश्मीर वापसी आने की कश्मीर वापस की बात मैं करूं, आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूं, हमारे मंदिर देखो, मंदिरों की हालत क्या है। मुझे दुख लगता है, मुझे रोना आता है कि मंदिर हमारे सारे उजड़ गए। मंदिरों की जब तक मंदिर हमारे नहीं ठीक बन जाए, हमारी शुमशान भूमि नहीं ठीक हो जाए, मेरी जो जहां मैं रहती हूँ मेरी जमीन जायदाद वो एनक्रोचमेंट से हट जाए, तो मैं क्यों नहीं आऊँ, मैं यहाँ आना चाहती हूँ। इस मौके पर डॉक्टर फातिमा ने भी मंदिर में हाजिरी दी और सभी को रामनवमी की मुबारकबाद दी। आज बहुत बड़ा त्योहार है हमारे हिंदू भाइयों, इसे रामनवमी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स आप ये टाकू साहब ने जो गुजर गए हैं, उन्होंने ये बनाया था और इसकी तामीर उन्होंने की बड़ी मुश्किल से, और इस प्राचीन मंदिर को बचाया। आज ये मंदिर इस काबिल हो गया है कि आप देखते हैं कि इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गया है और इसमें सब कुछ अच्छा हो गया है, इसमें सराय भी है। ये बहुत अच्छी बात है, बस मेहरबानी, बस थैंक यू। गाड़ीगढ़ करण नगर में गुरुद्वारा साहब के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने किया। उन्होंने इस मौके पर गुरुद्वारा में माथा भी टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफार्मर की मांग की गई थी ताकि धार्मिक स्थल पर 24 घंटे बिजली चलती रहे। उन्होंने कहा कि आगे भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। करणबाग बस्ती विच गुरुद्वारा साहब के लिए ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन किया है और मैंने याद है जो गुरुद्वारा साहब जो पहली बार मत्था टेकन का मौका मिलिया सी, गुरुद्वारा समिति ने उदों निवेदन किया सी, बेनती की सी कि सानू गुरुद्वारा साहब लिए अपना ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि फिलहाल गुरुद्वारा साहब का जो लोड है महल्ले के ट्रांसफार्मर से होंगे, जिसकी वजह नाल बिजली ना महल्ले नूं बराबर मिल पाती ना गुरुद्वारा साहब नूं मिल पाती है। और उस वेले असीं अपनी धनराशि CDA विचों धनराशि जारी की सी, लेकिन किसी न किसी कारण वो डिले हो गया और उसके बाद असीं उन्होंने फॉलोअप करके रिलीज करवाया और PDD गांधीनगर की तरफ तो ये पूरा बकायदा अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन हुई है। और मैनूं उम्मीद है कि जो लोगों ने साडे नाल उम्मीद साडे कोल कीती सी, असीं उम्मीद ते खरा उतरन दा प्रयास किया है। और लेकिन
अजे भी बड़ा कुछ करने की जरूरत है। अज दे सिर्फ शुरुआत है। पुंछ में शहीद एएसआई बाबूराम के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देकर याद किया। इस दौरान एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद की शहादत को याद किया। उनका कहना था कि पुंछ पुलिस द्वारा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और शहीदों को याद किया जाएगा। इस अवसर पर पुंछ के दराना चौक का नाम शहीद एएसआई बाबूराम के नाम पर रखा गया। को जो श्रद्धांजलि देने का जो हमारा सिलसिला है, उसी के तहत आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं जो मेंढर में दराना चौक में। और ये प्लेस जो है वो हमने जो सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्ट करके ये इसको शहीद एएसआई बाबूराम जी के नाम पे जो है डिक्लेयर करने का जो एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो यहाँ रखा था। और हम सब ये अहद करते हैं कि जो भी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको नकारा करने के लिए, उनको उनकी जो कोशिशें हैं उनको जो है वो कम करने के लिए इसी तरह से प्रेरणा स्रोत हमारे बाबूराम जी बने हैं और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के अपने देश को मजबूत बनाएंगे। सुरनकोट पुलिस द्वारा आज फजलाबाद चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज के ही दिन देश के लिए शहीद हुए 7 जवानों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान फजलाबाद चौक का नाम बदलकर शहीदी चौक रख दिया गया। कार्यक्रम में एसएचओ सुरनकोट मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीदों को याद किया। लेकिन इस साल हमारे डीजीपी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 21 को मनाएंगे, लेकिन उसके बाद मतलब जिस भी गांव में, जिस भी मोहल्ले के जो हमारे शहीद लोग हैं, हम इनके घरों में, इनकी फैमिलीज, इनके मोहल्ले में जाके, तो इनके पास जाके जो बाकी आवाम है, इनको इनकी जो इन्होंने जो हमारे देश के लिए जो शहादत दी है, इसको हम दोबारा याद करेंगे। 31 अक्टूबर को मर्डर्स डे के सेलिब्रेट किया जाता है और इन द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ फजलाबाद के यहाँ पे भी ये फंक्शन रखा गया और हमें इनवाइट किया गया। हम शुक्रगुजार हैं सचिव सुरनकोट, डीएसपी सुरनकोट, एसएसपी पुंछ, जिन्होंने हमें बुलाया, हमारी जो मुश्किल है, परेशानियाँ थी वो हमसे पूछी और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ डील किया यहाँ पे जो पूछा। उसके बाद यहाँ पे इस चौक का शहीद चौक नाम रखा गया, जिनमें यहाँ पे 7 जो शहीद हैं। डीएसपी साहब ने यहाँ और एसएचओ साहब ने हमारे फजलाबाद बैंक के नजदीक हमारे जो ये प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो वो शहीदा 7 शहीदा हैं, उनके लवाकिन को बुला करके उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जो शहीदा के नाम पर हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, कुर्बानी समझी और दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए वो अपने जो है प्राण खत्म किए। लेकिन उसमें मैं एक बात बताऊंगा कि जितने भी ये यहाँ हमारे फजलाबाद के जो पुलिस के जवानों की शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस इलाके का नाम जो है वो रोशन किया। हम तो इसी से खुश हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का थैंक्स इसलिए करते हैं कि इनको हर साल इनका जो है अच्छे ढंग से इसको याद किया जाए ताकि इनके तमाम परिवार, तमाम इनके रिश्तेदार, तमाम इलाके के लोग जो हैं वो इस चीज पर जो है इनका शुक्रिया अदा कर। पिछले कुछ दिन से रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे पुलिस मार्टिर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया, जिसमें हिंदुस्तान क्रिकेट क्लब ने मैच जीता। इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। रियासी की हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी टीम को जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, वो उनको कंग्रेचुलेट कहूँगा। उनको बधाई के पात्र हैं कि इस जो बड़ा नेगेटिव सा माहौल बना था कोविड-19 के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान उसमें से ज़रूर कोशिश की उन्होंने बाहर लाने की सबको। अच्छा एफर्ट था उनका। रही बात आज की फाइनल की, तो मैं दोनों ही टीमों को मुबारकबाद दूंगा। जो टीम हारी है, रनर अप रही है, उनको भी, और अपनी टीम को भी जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट में जो इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम रही है। सर, मैं इसमें बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि हमारे पुलिस और पब्लिक के बीच में जो तालमेल है वो और बेहतर कर सके, और जो हमारे युवा हैं, हमारे जो नौजवान हैं, यूथ हैं, वो अपनी जो एनर्जी है सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लगाएं, और समाज में, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, सोशल इवल्स है, नशा है, शराब है,
ड्रग्स हैं, इनसे दूर रहें, खुद भी दूर रहें और बाकियों को भी एजुकेट करें ताकि वो भी इन बुराइयों से दूर रह सके। ये एक बेहतर समाज का हम सब मिलकर निर्माण कर सके। इस मिशन में हम काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं सर, और इसी कड़ी में ये एक सिविक एक्शन में जो हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ये भी इसी का एक हिस्सा रहा। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन कमलेश पंडिता मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और मुबारकबाद भी दी। उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए एसएसपी रश्मि वजीर की सराहना की और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन की अपील की। मुझे पर्सनली बड़ी मसरत होती है जब मैं देखता हूं कि कोई एक आम आदमी के लिए कोई काम करता है। आप लोगों को पता है मैं यहाँ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हूँ। हम भी एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि जहां भी कोई भी बेनिफिशियल स्कीम हो, कार्य हो, कोई भी बेनिफिशियल काम हो आम आदमी के लिए, हम उसमें आगे आ जाते हैं। आज भी जब हमने सुना कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस खेल का आयोजन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो शहीद है, जिन्होंने हमारे रक्षा के लिए अपने जान निछावर किए हैं देश के लिए, उनको ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकता कि उन्होंने एक आम बच्चे जो हमारे रियासी, उनको आज एक क्रिकेट खिलाया, उसको निखारना है। इनको यहाँ रास्ते में नहीं छोड़ना है। आपको देखें कोई बच्चा जो है, जो मेहनती है, जिसका एक जुनून है मैंने एक क्रिकेटर बनना है, उसको हम मदद करेंगे। हमारी तरफ से भी कोई मदद हो और हम आगे आएंगे। ऐसी बात नहीं, बेनिफिशियल स्कीम हो, कार्य हो, कोई भी बेनिफिशियल काम हो आम आदमी के लिए, हम उसमें आगे आ जाते हैं। आज भी जब हमने सुना कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस खेल का आयोजन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो शहीद है, जिन्होंने हमारे रक्षा के लिए अपने जान निछावर किए हैं देश के लिए, उनको ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकता कि उन्हें एक आम बच्चे जो हमारे रियासी, उनको आज एक क्रिकेट खिलाया, उसको निखारना है। इनको यहाँ रास्ते में नहीं छोड़ना है। आपको देखें कोई बच्चा जो है, जो मेहनती है, जिसका एक जुनून है मैंने एक क्रिकेटर बनना है, उसको हम मदद करेंगे। हमारी तरफ से भी कोई मदद हो और हम आगे आएंगे। ऐसी बात नहीं। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर पुंछ के युवाओं को अब ताइक्वांडो प्रैक्टिस करने के लिए इंडोर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे खिलाड़ियों में काफी खुशी है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए बाहर जाना पड़ा था और अब इससे उन्हें काफी लाभ होगा। खिलाड़ियों ने उपराज्यपाल का इसके लिए धन्यवाद भी किया। बच्चों को खिलाना, क्योंकि मैं एक इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो कोच हो, फिजिकल टीचर हो, अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल ना हो तो उसकी कोचिंग और उसकी टीचरी किसी काम की नहीं होती। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का एक जिम्मेदार फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं, और अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ये 2 साल पहले मैंने यहाँ ताइक्वांडो स्टार्ट की। 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो आज 150 बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे बच्चे आते गए, क्योंकि उनको एक लगा कि ये गेम बड़ी फिजिकली फिट रखने वाली है और इसमें अपना डिफेंस होता है, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता रहा और बच्चे आते गए। बाकी आपने सवाल पूछा कि गेम का, तो ये जो गेम है ये प्योरली इंडोर गेम है। तो आज से पहले हम यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, जो कि हमारी स्टेज नहीं है। मेरे कई बच्चों को यहाँ कई बार हॉकी की बॉल लग जाती थी, कई बार क्रिकेट की बॉल लग जाती थी, तो कई बार और चोटें आ जाती थी, क्योंकि अनइवन ग्राउंड है, कई बार पाँव मुड़ जाता था। हमारी जो गेम है ताइक्वांडो, दिस इज प्योरली इंडोर गेम। और 1 साल पहले इस इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ, जो कि फागन सिंह कुलस्ते जो सेंट्रल मिनिस्टर आए थे उन्होंने किया। उसके बाद कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से साल बंद रहा, और कल ही इसकी रीओपनिंग हुई है, एक्टिविटीज रिज्यूम हुई हैं। हालांकि 1 दिन पहले कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब आए, उन्होंने भी हमारी ताइक्वांडो की बच्चियों की काफ़ी तारीफ की, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रिप्रेजेंट किया है। तो
सम टोटल मैं बताता चलूं कि हमें बहुत खुशी है क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटियां। मेरा ये मेन फोकस है कि बेटियों को मैक्सिमम इन्वॉल्व किया जाए मार्शल आर्ट में, क्योंकि आज आप सुनते हो रिसेंटली भी कितने केस हुए हैं कि बेटियों के साथ ये हो गया। बेटी मेरा एक एम है और दिल का ये मेरा है और पूरा फोकस है मेरा कि हर एक बच्ची को मैं इतना सशक्त बना दूं कि वो अपना डिफेंस कर सके। अगर कोई गंदे हाथ अगर उसकी तरफ उठें तो मेरी बच्चियां, मेरी टाइकांडो की बच्चियां और मेरी सिटी की बच्चियां इतनी सशक्त होनी चाहिए कि उस हाथ को जड़ से उखाड़ के फेंक। स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नसीम चौधरी का कहना है कि इससे ताइक्वांडो को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा युवा इस खेल से जुड़ेंगे। वहीं ताइक्वांडो कोच का कहना था कि उन्होंने 2 से 3 बच्चों से शुरुआत की थी और अब काफी संख्या में बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे ब्लैक बेल्ट बच्चे हैं और मैं राजेंद्र साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये चीज़ हमें डोर स्टेप पे अवेलेबल की। इसके लिए हमारे देश से भी एक ज़माना था कि जब अक्षय कुमार जैसे लोग सिंगापुर में जाकर टेक्वांडो की ट्रेनिंग लेते थे, तो आज ये ट्रेनिंग अगर पुंछ में मिल रही है और इसकी दिन ब दिन जो है अहमियत बढ़ रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये टेक्वांडो जो है नई गेम है और इसमें बच्चों का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कैरियर स्पोर्ट्स में लेकर वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरे आए दिन जैसे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों पर कोई अत्याचार, रेप केसेस दूसरे तीसरे हो रहे हैं, ईव टीजिंग हो रही है। तो अगर ये हमारे बच्चे इनमें सेल्फ डिफेंस बनेगा, एक टेक्वांडो का सही ब्लैक बेल्ट 10 लोगों पर भारी होता है, तो बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेल्फ डिफेंस आएगा। और दूसरी जो बात है कि आज हम बच्चों को जैसे घर में मोबाइल गेम देख रहे हैं बच्चे, ये वो, तो उससे बड़े नुकसान हो रहे हैं। बच्चे स्टेडियम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो इनको गेम्स की तरफ लाने में राजेंद्र साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि बच्चे पेरेंट्स के कहने के बगैर इस गेम के लिए यहाँ आते। उज्ज्वला योजना के तहत नौशहरा के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से अपील की थी, लेकिन आज भी ये मामला सामने आया है। नौशहरा में रहने वाले लोगों ने मांग की है कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाए। लोगों ने नौशहरा गैस एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी के कई चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेने और इस परेशानी को खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उज्ज्वला गैस योजना। जो लोग गरीब हैं उनको बीपीएल, उनको गैस घर घर में गैस पहुंचाने, लेकिन उस स्कीम का काफी लोगों को फायदा हुआ, लेकिन आज दिन तक उन लोगों को फायदा नहीं हुआ जिन लोगों को इसकी जरूरत थी। जिन लोगों के घर में आगे ही 3-3 गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं, उन लोगों को गैस एजेंसी नौशहरा की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं दिए गए जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं। वो लोग आज भी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मैं कमलकांत शेर मकड़ी का रहने वाला हूँ। मैं आपसे ये अपील करता हूँ, जब भी हम गैस एजेंसी में आते हैं तब कोई ना कोई इन्होंने मांग रखी होती है। पहले हम आए तो उन्होंने बोला कि आपका नेट पे हो गया है। आज हम 5-6 दिन पहले जब आए तो उन्होंने बोला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। हम शेर मकड़ी के बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, रोज फायरिंग होती है, हम इतना दूर से कैसे रोज आएंगे? इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। मैं तस्वीर का रहने वाला और बातें तरीके से शेर दिल्ली शेर है मेरा। और प्रॉब्लम यह है कि जब मोदी जी बने थे इन्होंने एक स्कीम निकाली थी उजाला लेडीज़ के लिए, जो घर में काम करती हैं, जैसे रोटी खाना बनाती हैं उनके लिए। तो उसी वक्त हमने फॉर्मेलिटी जो उन्होंने एजेंसी वालों ने मांगी हमने दी। उसके बाद जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आपका जी नेट पे हो गया, आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक 7वां साल चल रहा है मोदी जी बने हुए, और हम 700 चक्कर लगा चुके हैं एजेंसी में, उन्होंने हमारी कोई इस चीज़ पे केयर नहीं की है। आए दिन गरीबों को परेशानी जो जूझना पड़ता है किसी समस्या को लेकर, और गैस उज्ज्वला योजना को लेकर लगातार ये बवाल जो मचता हुआ नजर आ रहा है। गैस एजेंसी नौशहरा हमेशा सुर्खियों में रहती है, और जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले कई सालों से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।